पकड़ा जाता है तो इसे इसके जुर्म के मुताबिक कोर्ट में सजा दी जाती है। लेकिन कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि गवर्नमेंट के साथ ही फ्रॉड लगा देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुलिस को चूना लगाने की कोशिश करने वाले स्टूपिड तरीन क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फेक कोमा। दोस्तों, जेल जाना हर मुजरिम को ही नापसंद होता है, लेकिन कुछ मुजरिम जेल से बचने के लिए इतने अजीबोगरीब काम करते हैं कि इन्हें देखकर बंदा हैरान हो जाता है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम एलन नाइट है और 2012 में इसने अपने नेबर के घर से $50,000 चोरी किए थे। लेकिन जब इसे 2.5 साल की सजा सुनाई गई तो इसने कोर्ट में एक बहुत बड़ी गेम खेली। इसने पहले हार्ट अटैक का नाटक किया और जब इसे हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो ये जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे ये कोमा में है। इवन कि ये डॉक्टर्स को भी बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये शख्स 2 माह 10 दिन तक इसी कंडीशन में रहा था और इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये सच में कोमा के अंदर है। इसकी ये कंडीशन देखकर आखिरकार कोर्ट ने इसे रिहा कर दिया था। लेकिन एक दिन ये अपनी वाइफ के साथ ग्रोसरी स्टोर में पकड़ा गया था। इसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया और जज ने इसके इस नाटक की वजह से इसकी सजा बढ़ाकर 4.5 साल कर दी थी। वेल, अगर बंदा हुकूमत को ही चूना लगाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। कॉस्मेटिक क्रोक। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अपने आप को बचाने के लिए फेस की सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी इन्हें पकड़ने में कामयाब हो ही जाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक क्रिमिनल ऐसा भी है जो 30 साल तक प्लास्टिक सर्जरी करवा के पुलिस को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा था। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये केस बिल्कुल रियल है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम लुई कॉर्लस है और ये बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। इसने अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए 3 फेस सर्जरीज करवाई थी और 30 साल तक पुलिस के सामने होने के बावजूद भी वो लोग इसे पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन आखिरकार इन्हें इस पर शक हो गया था और जब छानबीन की गई तो इसका सारा खेल सामने आ गया। अदालत ने इसे 50 साल की सजा सुना दी थी। एनीवे, जो भी हो, इसने 30 साल तक पुलिस को उल्लू बनाए रखा था। ब्रावो जैज़डी। दोस्तों, आप सबने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि क्रिमिनल फेक आईडी बनाकर बहुत से क्राइम करता है, लेकिन क्या आपने कभी रियल में कोई ऐसा शख्स देखा है जो एक वक्त में डिफरेंट आइडेंटिटीज यूज करे और कानून को बेवकूफ बना रहा हो? ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम ब्रावो जैज़डी है और ये एक पॉलिश था जो कि आयरलैंड में रहता था। ये बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल था, लेकिन जब भी पुलिस इसे पकड़ती थी तो ये एक नई पहचान से अपना तारुफ करवा देता था। पुलिस इसे हर बार छोड़ देती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने 50 मुख्तलिफ आईडीज बना रखी थी और 2009 तक ये 50 पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया था। लेकिन आखिरकार पुलिस इसे एक्सपोज करने में कामयाब हो गई थी और अब ये जेल में ही है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया की हर अदालत जुर्म करने वालों को इनके आखिरी मकाम तक जरूर पहुंचाती है, लेकिन कभी कभार न सिर्फ अदालत बल्कि पुलिस भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जिसे हल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। 2009 में मलेशिया की पुलिस ने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया। असल में ये एक मनी लॉन्डर था। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मलेशिया में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को सीधा फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन जब इसे जेल में डाला गया तो इसने पुलिस को बताया कि ये जुर्म इसने नहीं बल्कि इसके जुड़वा भाई ने किया है। पुलिस ने इसके जुड़वा भाई को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक बहुत बड़ी चाल चली। ये दोनों मुसलसल अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जुर्म को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार अदालत ने यह फैसला किया कि वो इस तरह एक बेगुनाह को फांसी नहीं दे सकती, लिहाजा दोनों को रिहा कर दिया गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। वुल्फमैन। दोस्तों, आप सबने अक्सर स्टोरीज में सुना होगा कि इंसान सांप या भेड़िया वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान को सच में भेड़िया बनते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन 2011 में ओहायो की पुलिस ने थॉमस ट्रूथ नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इसका जुर्म ये था कि ये नशे की हालत में लोगों से लड़ाई कर रहा था और इसने गुस्से में आकर एक डॉग केज को इतनी जोर से मारा था कि इसके अंदर कुत्ता इतना शदीद जख्मी हो गया था कि वो मरने के करीब पहुंच गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए आई तो ये अपने चाकू, छुरियों और तलवारों से भरी हुई ट्रक में बेहोश पड़ा हुआ था। जब इसे होश आया और इसे पता चला कि पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है तो इसने पुलिस को बताया कि रात के वक्त ये भेड़िए में तब्दील हो जाता है और लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। असल में इसे एक भेड़िए ने काटा था और तब से हर माह पूरी चांद की रात को ये भेड़िया बन जाता है। इसका कहना था कि उस रात भी इसके अंदर का भेड़िया जाग गया था और इसने लोगों पर हमला कर दिया था। वेल, किसी भी क्राइम की इससे स्टूपिड एक्सप्लेनेशन दुनिया में और कोई नहीं हो सकती।
शॉपर थीव दोस्तों, जुर्म करना हर मुजरिम का ही पेशा होता है, लेकिन कुछ मुजरिम इतने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि वो इस चक्कर में अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर बैठते हैं। ये जो क्रिमिनल आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम क्रिस्टोफर है और ये एक प्रोफेशनल रॉबर था। 2002 में इसने एक बिल्डिंग में चोरी करने का प्लान बनाया था। रात के वक्त जब सब लोग सो गए तो ये वहाँ चोरी करने के लिए पहुंच गया। इसने सीसीटीवी कैमरे से अपना फेस छुपाने के लिए जो हरकत की थी, इसके बारे में सुनकर तो आप सबको हंसी आ जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसने एक शॉपर से अपने फेस को कवर कर रखा था, लेकिन जब ये चोरी करके बाहर निकला तो मुंह पर शॉपर लगाना भूल गया था। इसका प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन एंड पर सब कुछ खराब हो गया था। ये सीन वाकई में बहुत फनी है। डॉग डिफेंस दोस्तों, ये शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम जोसेफ मैकनली है और ये यूके का रहने वाला है। फरवरी 2017 में इसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसका जुर्म ये था कि ये रोड पर बहुत ही स्पीड से कार चला रहा था और बहुत ही डेंजरस स्टंट करके दूसरों की गाड़ियों को ओवरटेक भी कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक मौका पर तो इसने राइफल कार से बाहर निकाल ली और अपने आगे पीछे वाले ड्राइवर्स को डराना शुरू कर दिया था। इसके साथ इसका डॉग भी गाड़ी में मौजूद था। एनीवे कुछ देर बाद पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था। जब इसे पूछा गया कि इसने गन गाड़ी से बाहर क्यों निकाली थी, तो इसने बहुत ही नॉनसेंस जवाब दिया। इसने कहा कि वो गन इसने नहीं बल्कि इसके कुत्ते ने निकाली थी। इसका जवाब सुनकर वहां मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स और इवन के जज भी हंसने लग गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि जोसेफ झूठ बोल रहा है। इसने कानून को चूना लगाने की तो बेहतरीन कोशिश की, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हो गया था। मार्कर मास दोस्तों, वैसे तो दुनिया का हर मुजरिम अपने जुर्म को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स इतनी सिली हरकतें करते हैं कि इन्हें देखकर पुलिस की भी हंसी निकल जाती है। अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। 2009 में आयरलैंड की पुलिस को एक शख्स की कॉल रिसीव हुई, जिसमें इसने कहा कि इसके घर में चोरी हो गई है और वो चोरी करने वाले दो लोग थे। पुलिस ने इन्हें ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया। ये दो चोर थे जो कि हमेशा मिलकर चोरी करते थे, लेकिन कभी पुलिस के हाथ नहीं आए थे। लेकिन इस बार जब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया तो इनका हुलिया देखकर सब लोग शॉक हो गए। मजे की बात यह है कि इन दोनों ने अपने फेसेस पर ब्लैक परमानेंट मार्कर से पेंट करके नकाब बनाया हुआ था। पुलिस का कहना था कि इन्हें देखकर इनके लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। वेल, इससे स्टूपिड क्रिमिनल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। गोस्ट थीव दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से चोर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी भूत को चोरी करते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे चाइना की एक बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये असल में एक चोर था जो कि चोरी करने के लिए आया था, लेकिन अचानक इसकी नजर सामने लगे सीसीटीवी पर पड़ गई थी और ये फौरन वहां से भाग गया था। इसके 20 मिनट बाद सिक्योरिटी को सीसीटीवी कैमरे में अचानक से एक भूत नजर आया। वो लोग इसे पकड़ने के लिए भागे और आखिरकार इस भूत को पकड़ लिया। जब इस भूत का लिबास उतारा गया तो पता चला कि ये वही शख्स है जो कि चोरी करने के लिए आया था। वेल, इस भूत ने अपना जुर्म फौरन कबूल कर लिया। इसे लगा था कि ये भूत बनकर सिक्योरिटी को डराने में कामयाब हो जाएगा और वहां पर चोरी कर लेगा, लेकिन इसका ये प्लान बुरी तरह